दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन इजी मैथ एग्जाम अड्डा। दोस्तों, तो फिर हम पिछली क्लास को आगे अगेन कंटिन्यू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने अप टू क्वेश्चन नंबर हमने कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ाया आपको, डिफरेंशियबिलिटी की जो बेसिक कॉन्सेप्ट थी और कुछ डेरिवेटिव की मैंने आइडेंटिटीज और उनके अलजेब्रिक फॉर्मेट को मैंने क्या किया था डियर स्टूडेंट, आपको बतलाया था प्रीवियस क्लास में। लेकिन इन टुडे क्लास डियर स्टूडेंट अगेन मैं उसी कॉन्सेप्ट को, बट डियर स्टूडेंट हमें यहाँ पर थोड़ी सी एनसीईआरटी को कुछ समय के लिए एक या दो क्लास के लिए मुझे रोकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में डिफरेंशियबिलिटी के रिगार्डिंग बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ नहीं है, लेकिन डियर स्टूडेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सो दैट आज और कल की क्लास, अगली क्लास, दो क्लास मैं आरडी से करवाने वाला हूं, आरडी शर्मा से करवाऊंगा। और आरडी की कुछ 80 अच्छी क्वेश्चंस जो आपका एग्जाम ओरिएंटेड है और जो एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी के रिगार्डिंग, दोनों को मिक्स करके, है ना। तो आज और नेक्स्ट क्लास को कंबाइंड करके हम उन्हीं के रिगार्डिंग क्या करेंगे, क्वेश्चन को करेंगे और डिफरेंशियबिलिटी का कुछ अच्छे जो क्वेश्चन हैं वो हम करने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट, हम आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और ये हम पहला क्वेश्चन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन में क्या बोला, आपसे पूछा जा रहा है आपसे कि सो दैट जो दिया हुआ फंक्शन है एफ ऑफ एक्स बराबर मोड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। x इक्वल टू जीरो पे जो दिया हुआ फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। और डियर स्टूडेंट, मैंने पिछले क्लास में आपको डिफरेंशियबिलिटी को चेक करने के लिए मैंने बेसिक रूल बतलाया था और वो क्या बतलाया था डियर स्टूडेंट, नाउ इट मींस क्या, वी हैव टू चेक द डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू जीरो। इस पे तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है कि हमें डिफरेंशियबिलिटी किस पॉइंट पे चेक करना है। हमें ऑब्वियस सी बात है, डिफरेंशियबिलिटी जो चेक करनी है डियर स्टूडेंट, वो आपका जीरो पे क्या कर रहा है, डिफरेंशियबिलिटी को चेक करना है। बट अगर मैंने रूल की बात करें तो रूल मैंने क्या बोला था डियर स्टूडेंट कि अगर नाउ टू चेक द डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इक्वल टू जीरो, रूल क्या बोला था डियर स्टूडेंट, ये देखिए रूल हमने बोला था एक्सटेंडिंग टू, जिस पॉइंट पे चेक करना है ना, तो क्या बोला था, एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी। और यहां पर सी का काम कौन करेगा डियर स्टूडेंट, जीरो। क्यों? क्योंकि एक्स की वैल्यू जीरो पे क्या करना है, अपने को सेक करना है। और डियर स्टूडेंट इतना इज इक्वल टू, हमने बोला था x माइनस सी और इज इक्वल टू एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस सी। और इसी चीज को हमने कन्वर्ट करके h के फॉर्मेट में कैसा लिखा था डियर स्टूडेंट, ये देखिएगा, हमने बोला h टेंडिंग टू जीरो माइनस लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स, और जीरो यहाँ पर h का वैल्यू क्या कर रहा है, यहाँ x का वैल्यू जीरो से छोटा दिखाना है। तो इसी के लिए हमने क्या बोला था डियर स्टूडेंट, यहाँ पे कन्वर्ट करके लिखा था जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो, क्योंकि c का काम यहाँ पर क्या कर रहा है, जीरो कर रहा है, इनटू यहाँ पर क्या हो गया था, माइनस h हो गया था। दूसरा यहाँ पर करेंगे तो h टेंडिंग टू जीरो प्लस लिमिट ऑफ, h में कन्वर्ट करने से डियर स्टूडेंट थोड़ा सा क्वेश्चन करना हमारे लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, इसलिए हमने h फॉर्मेट में क्या किया, कन्वर्ट किया। अब देखिएगा f ऑफ x यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो प्लस h, क्योंकि यहाँ पे भी क्या डिफाइन कर रहा है, x का वैल्यू जीरो से बड़ा, x का वैल्यू h का वैल्यू जीरो से बड़ा, इट मींस क्या, जीरो से बड़ा ही होगा। c का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर जीरो कर रहा है, माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय क्या होता है, आइडेंटिटी h होता है। अब डियर स्टूडेंट इट मींस क्या, मुझे ये भी निकालना है और मुझे ये भी निकालना। अच्छा, इसी को हमने क्या बोला था डियर स्टूडेंट, इसी को हमने बोला था, एक को हमने बोला था LHD और दूसरे को हमने क्या बोला था, RHD। मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और ये क्या हो जाएगा हमारा RHD, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव। अब प्रॉब्लम यहाँ है कि यार अगर मुझे LHD निकालना है या RHD निकालना है, तो मैंने बोला कि मॉड एक्स की बात किया। अब फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स बराबर दिया हुआ है डियर स्टूडेंट, एफ ऑफ एक्स बराबर, एक तो होता है मॉड एक्स जब खुलता है तो माइनस एक्स होता है जब एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो होती है, और प्लस एक्स होता है जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, ये मैंने बोला था। अब डियर स्टूडेंट हमने क्या किया, अब देखिए आप
इंडिविजुअल करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर मैं क्या करता हूँ डियर स्टूडेंट, दोनों को यहीं पे करते चला जाता हूँ पैरेलली, इधर भी और इधर भी। आप इंडिविजुअली निकाल दीजिएगा LHD और एक RH/D, हम यहाँ पर एक ही साथ निकालते जा रहे हैं। नाउ टू फाइंड, आप क्या लिखिएगा, टू फाइंड दिस, इट मीन्स क्या, LHD, ये क्या हमारा LHD है, ये क्या हो गया हमारा RH/D है। हमें और एट ए पॉइंट तो यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी में हमने क्या बोला था, आपको फाइंड आउट ही नहीं करना है। सो दैट डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, इन चीज़ों को करने जाएंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, क्या करेंगे, अब देखिएगा हमने बोला कि h का वैल्यू 0 से छोटा है, h का वैल्यू 0 से छोटा है, ये लिमिट हो गया f ऑफ 0 माइनस h। अच्छा 0 से छोटा, देखिए 0 से छोटा के लिए फंक्शन क्या कंसीडर करना है डियर स्टूडेंट, माइनस x, और माइनस x के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे यहाँ पर, देखिए 0 माइनस h। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्यों, क्योंकि f ऑफ x का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, माइनस x होगा। LHD के लिए देखिए क्यों, क्योंकि x का वैल्यू जो है वो 0 से छोटा है, और 0 से छोटा के लिए फंक्शन क्या है, माइनस x है। और अगर यहाँ पर x के प्लेस पे 0 माइनस h को अगर आप पुट कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 0 माइनस h, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस h आ जाएगा। यहाँ से इसका रिजल्ट, इस पूरे टर्म्स की वैल्यू आ जाएगी डियर स्टूडेंट, क्या, प्लस h आ जाएगा। नाउ f ऑफ 0, अच्छा f ऑफ x यहाँ पर अगर आप 0 रख देंगे तो यहीं पर चीज़ें क्या निकल कर आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर f ऑफ 0 रखेंगे, अच्छा x इक्वल टू 0 पे, सॉरी 0 पे, देखिए इक्वल टू 0 पे, देखिए फंक्शन क्या लेंगे, ये लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, f ऑफ 0, अगर f ऑफ 0 यहाँ पर रख देंगे f ऑफ 0 तो ये चीज़ें क्या निकल कर आ जाएगी, 0, मतलब ये क्या हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय ये क्या आपका माइनस h है। राइट साइड देखिएगा डियर स्टूडेंट, h का वैल्यू 0 से बड़ा और लिमिट, अब 0 से बड़ा के लिए फंक्शन क्या बोला, x बोला, और x के प्लेस पर क्या रिप्लेस करेंगे, 0 प्लस h, मतलब 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 पे तो फिर से क्या निकलेगा, 0 डिवाइडेड बाय क्या, h। अब यहाँ से देखेंगे डियर स्टूडेंट, वैल्यू आप यहाँ पर देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, h से h कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखना है h टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ, यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस h, यहाँ पर बचेगा माइनस h, h टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट ऑफ प्लस h, प्लस h, h कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर क्या आ रहा है, प्लस 1। लेकिन डियर स्टूडेंट क्या ये दोनों बराबर है क्या, बिल्कुल नहीं, क्यों, क्योंकि एक -1 है तो दूसरा क्या डियर स्टूडेंट, +1 है। इट मीन्स क्या, हियर LHD और RH/D आपस में डियर स्टूडेंट बराबर नहीं हुआ, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ये आपस में एक दूसरे का इक्वल नहीं हुआ। सो द गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 पे जो दिया हुआ फंक्शन है डियर स्टूडेंट वो डिफरेंशिएबल नहीं है। और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। हम बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ये देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या बोला, सो दैट ये जो दिया हुआ फंक्शन है f ऑफ x को डिफाइन कुछ ऐसा कर रहा है, इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इक्वल टू 2 पे। कहाँ पे, x की वैल्यू 2 पे जो दिया हुआ फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, ऐसा आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। अब ये देखिए डियर स्टूडेंट, हमें क्या करना है, इसकी सॉल्यूशन की बात करेंगे तो हमें क्या करना है, डिफरेंशिएबिलिटी टू चेक the differentiability at x equal to 2 पे। x equal to 2 पे चेक करने के लिए हमने रूल क्या बोला था डियर स्टूडेंट, अगर रूल की बात करेंगे तो हमने बोला h टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ f ऑफ, जिस पॉइंट पे चेक करना है, लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू c नहीं है, क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे LHD मतलब 2 से छोटा पे देखना है, माइनस f ऑफ c मतलब f ऑफ 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है, माइनस में माइनस h हो जाता है, इज इक्वल टू h टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, यहाँ से प्लस h हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने जाएंगे तो देखिएगा क्या निकलेगा। हमने यही बोला था ना, रिजल्ट तो हमने यही बोला था। देखिए अगर कंपैरिजन करेंगे तो h टेंडिंग टू 0 माइनस हमने लिमिट लिया था, f ऑफ हमने लिया था क्या, f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय c माइनस h, और क्या लिया था, x के प्लेस पे यहाँ पर हो जाता है x माइनस c हो जाता है,
तो x माइनस सी के प्लेस पे हमने क्या ले लिया था, x के प्लेस में हमने c माइनस एच लिया, तो c से c क्या हो गया था, कट गया था। हाँ, तो यहाँ पर क्या आ गया था, माइनस एच ही आया था। अब ये स्टूडेंट यही सेम कॉन्सेप्ट को हमने क्या किया, यहाँ पे अप्लाई कर दिया, और वही चीज़ देखिएगा, लेफ्ट में क्या होता है, माइनस में हो जाता है h, राइट में क्या हो जाता है हमारा, प्लस में हो जाता है। अब ये स्टूडेंट देखिए, इंडिविजुअली भी आप निकाल सकते हो क्या, ये जो काम कर रहा है इसकी बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका LHD, एक जो है वो क्या काम कर रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का काम कर रहा है, और दूसरा जो है वो क्या कर रहा है, RHD, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव की। बट मैं इंडिविजुअली नहीं करके मैं यहीं पे सामने आगे क्या कर रहा हूँ, फर्दर इन्हीं चीज को आगे बढ़ा रहा हूँ। अब देखिएगा क्या करेंगे, अब डियर स्टूडेंट यहाँ से देखिएगा h टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ f ऑफ 2 माइनस h, मतलब f ऑफ x जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें 2 से छोटा। अब देखो फंक्शन में देखिए डिफाइन कहाँ किया है, 2 से छोटा के लिए, तो देखिए डियर स्टूडेंट 2 से छोटा के लिए फंक्शन क्या बोल रहा है, मतलब f ऑफ x जो होगा वो x माइनस 1 होगा, कब, जब x की वैल्यू लेस देन 2 होगी। और यहाँ पे डियर स्टूडेंट x के प्लेस पे क्या रिप्लेस कर रहे हैं, देखो x के प्लेस पे रिप्लेस कर रहे हैं 2 माइनस एच, तो डियर स्टूडेंट जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या हो जाएगा 2 माइनस एच माइनस 1। अब यही सेम चीज़ों को यहाँ पर रख दो आप। अब देखो क्या रखोगे, अब यहाँ पर हमने रखा तो क्या हो जाएगा 2 माइनस एच माइनस 1, और यहाँ पर क्या है माइनस एफ ऑफ 2। अब देखो इक्वल टू 2 पे, देखो इक्वल टू का साइन कहाँ है, यहाँ लगा हुआ है, इक्वल टू 2 पे, इट मीन्स क्या एफ ऑफ 2 पे देखिए फंक्शन क्या लेना है ये, तो देखेंगे 2 इंटू 2 माइनस 3, तो 2 2 जा 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर एफ ऑफ 2 का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, और डिवाइडेड बाय माइनस क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। और अगला की बात करेंगे डियर स्टूडेंट, तो h टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ 2 प्लस h, 2 से बड़ा के लिए, तो 2 से बड़ा के लिए देखिए फंक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और x के प्लेस पे क्या रिप्लेस करेंगे 2 प्लस h, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस h माइनस 3, और यहाँ पे f ऑफ 2 इक्वल टू 2 पे फंक्शन फिर से क्या हो जाएगा, वही सेम चीज, मतलब माइनस, यहाँ पर देखिए इक्वल टू 2 पे फिर से फंक्शन क्या हो जाएगा, तो रखेंगे 2 इंटू 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा प्लस h हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट अब ये देखिए यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, आगे की बात करेंगे, अब इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए ऐसे हमने किया है h टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ 2 माइनस एच, मतलब 2 माइनस एच माइनस माइनस ये 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय माइनस h हो जाएगा। आगे की बात करेंगे डियर स्टूडेंट, h टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट ऑफ 2 2 जा 4 प्लस 2h माइनस 3 माइनस 4, अच्छा 4 माइनस 3 कितना हो जाता है 1, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और डियर स्टूडेंट ये क्या हो गया प्लस h हो जाएगा। अब आगे की बात करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, कट जाएगा। अब ये देखिए 4 माइनस 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये दोनों फिर से क्या हो जाएगा, कट जाएगा आपका, और रिजल्ट क्या क्या निकल कर आ गया डियर स्टूडेंट, ये दोनों कट जाने के बाद यहाँ से देखिए ये वाला माइनस में और ये वाला माइनस में, मतलब ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा आपका कितना, यहाँ से देखिए एक स्टेप और कर देता हूँ, h टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ माइनस h अपॉन माइनस h इज इक्वल टू आ रहा है क्या, h टेंडिंग टू 0 लिमिट ऑफ, अब यहाँ पर देखिएगा हमने ये देखा इन दोनों को क्या किया, निकाल कर देखा, अब देखिए ये 2h अपॉन क्या गया h क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये दोनों देखिए रिजल्ट यहाँ पर क्या निकल के आ गया डियर स्टूडेंट 2, और यहाँ से क्या निकल कर आ रहा है 1, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा, तो क्या ये दोनों बराबर है क्या, नहीं है। अब ये स्टूडेंट आपको क्या करना है, ऐसे इक्वल में करना नहीं है, आपको क्या करना है इंडिविजुअली निकालना है। मैंने यहाँ पर टाइम बचाने के लिए क्या किया, दोनों को पैरेलली लेकर चला। पहले क्या करेंगे, नाउ टू फाइंड, पहले आप लिखिएगा टू फाइंड LHD, क्या करेंगे LHD, इसको क्या बोलते हैं LHD, नाउ टू फाइंड LHD, तो आप LHD सॉल्व कीजिएगा तो डियर स्टूडेंट 1 आएगा। वैसे क्या करेंगे टू फाइंड RHD, ये क्या हमारा RHD, टू फाइंड RHD, तो यहाँ से निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2, तो क्या लिखोगे कि फ्रॉम फाइंड, आपने क्या किया, दोनों की वैल्यू निकालेंगे और लास्ट में क्या लिखेंगे, हियर LHD और RHD दोनों के यहाँ पर क्या देखेंगे, हियर LHD एंड RHD आर नॉट इक्वल, हैंस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2, इसलिए जो दिया हुआ फंक्शन है वो x की वैल्यू 2 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। और इस तरीके से जो हमें प्रूफ करना था डियर स्टूडेंट, हमने उन चीज़ों को क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो आप इंडिविजुअल करके आप चीज़ों को कर सकते हो। तो हम अगला अब क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या। तो
तो दोस्तों ये हमारा अगला क्वेश्चन है और ये हमारा अगला क्वेश्चन सीबीएसई 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, और ये अपने आप में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इन चीजों को समझिएगा कि एक्चुअल में क्वेश्चन में आपको डिफरेंशिएबिलिटी तो चेक करने दे दिया, लेकिन डियर स्टूडेंट फंक्शन को डिफाइंड करके नहीं दिया। ये आपसे जानना चाहता है, क्योंकि बोर्ड में आपको चीजें क्या करना चाहता है, वो पजल्ड करना चाहता है, आपको कंफ्यूज करना चाहता है वो। लेकिन डियर स्टूडेंट अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो चीजों को आप बड़ी आसानी से क्या कर जाओगे, उन चीजों को कर जाओगे। देखो क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिया हुआ क्वेश्चन है डिफरेंशिएबिलिटी तो चेक करने की बाद की बात आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिफाइन द गिवन फंक्शन इन द बाय द अप्लाइंग ऑफ द सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉडुलस, है ना। आपको क्या करना है, इसकी मॉड की बेसिक कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करके फंक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, डिफाइंड करना पड़ेगा एट x इक्वल टू -1 और 1 पे। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट, फंक्शन को डिफाइंड करने जाएंगे तब की बात। फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन को डिफाइन करते हैं। देखिए अगर बात करेंगे f ऑफ x को अगर डिफाइंड करने जाए डियर स्टूडेंट, तो f ऑफ x बोला क्या, अगर हम x की वैल्यू -1 पे बोलेंगे, मतलब जहां पे, और हमने बोला था कि जहां पे डाउटफुल अगर आता है तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू एक तो -1 पे लेस देन चेक करना है, और एक x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 पे चेक करना है, और एक इक्वल टू 1 पे चेक करना है। तो देखते हैं इन्हीं चीज़ों को हम लोग जब डिफाइंड करने जाएंगे तो किस तरीके से हम फंक्शन को क्या करते हैं, डिफाइंड करते हैं, ये देखते हैं डियर स्टूडेंट। अच्छा, अब हमने क्या किया, x की वैल्यू हमने क्या किया, सबसे पहले इस फंक्शन को, हमारे पास फंक्शन क्या दिया हुआ है, तो फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x बराबर, सॉल्यूशन की बात करेंगे, f ऑफ x बराबर दिया हुआ है स्टूडेंट mod x प्लस 1 प्लस x माइनस 1। अब डियर स्टूडेंट यहां पर अगर डिफाइंड करने जाएं f ऑफ x बराबर, अगर x की वैल्यू हमने क्या किया, x की वैल्यू अगर लेस देन क्या लिया, -1 लिया, तो अब यहां पर क्या कीजिए, फंक्शन में पुट कीजिए। हमने बोला था कि मॉड में जहां पे वैल्यू निगेटिव देगा वो फंक्शन क्या हो जाएगा, उस वो जो मॉड होगा वो हमेशा क्या, जैसे f ऑफ x बराबर अगर आपका मॉड x दिया हुआ रहता था तो आप क्या करते थे, यहाँ पर कुछ नहीं था, x का वैल्यू क्या हो गया 0। इट मीन्स क्या, अगर x की वैल्यू 0 रख दो, 0 से छोटा रख दो तो क्या आ जाएगा -1, तो ये क्या खुलेगा, निगेटिव में खुलेगा। कब, जब x की वैल्यू लेस देन 0, और ये पॉजिटिव में 0 से थोड़ी सी भी बड़ी रखोगे तो ये वैल्यू क्या खुलेगा, पॉजिटिव। कब, x की वैल्यू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे। वही सेम कॉन्सेप्ट आपको डियर स्टूडेंट यहाँ लगाना है। x की वैल्यू अगर लेस देन -1 अगर आप यहाँ पे रखोगे, तो -1 अगर आप रख दिए डियर स्टूडेंट, -1 से छोटा, मतलब x का वैल्यू अगर -2 रख दें तो क्या होगा, देखो अगर -2 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, -2 प्लस 1। देखो शुरू से आप देखना, तो ये रिजल्ट कितना आएगा, निगेटिव में आएगा। मतलब ये वाला जो फंक्शन खुलेगा वो कैसा खुलेगा डियर स्टूडेंट, माइनस में खुलेगा। बट यहाँ देखिएगा डियर स्टूडेंट, अगर x का वैल्यू -1 से छोटा, मतलब क्या दिया हमने, ये वाली जो चीज़ें हुई हमने -1 से छोटा, मतलब ये क्या खुला हमने, ये हमने देखा x का वैल्यू -1 से छोटा, मतलब -1.5 रख दिया, या -2 ही रखते हैं तो अगेन ये भी जो चीज़ें आ जाएगी वो कैसी आ जाएगी डियर स्टूडेंट, निगेटिव में खुला। देखो आप ये भी डियर स्टूडेंट हमने क्या किया, देखिए ना यहाँ पर रखा हमने -2, तो -2 -1 फिर से क्या आ रहा है, अंदर -3 आ रहा है। मतलब x की वैल्यू -1 पे ये भी निगेटिव में और ये भी निगेटिव में आ रहा है, मतलब ये भी माइनस में खुलेगा डियर स्टूडेंट, और आगे जो टर्म फंक्शन दिया हुआ है ये भी क्या खुलेगा, माइनस में ही खुलेगा। और ये जो फंक्शन जब खुलेगा डियर स्टूडेंट, इसे सॉल्व करके मैं लिखता हूँ -x, यहाँ पर क्या +1, बीच में -x -1। अब इसको सॉल्व करो, -1 -x +1। अब डियर स्टूडेंट माइनस प्लस कट जाएगा, यहाँ से क्या आ गया -2x। मतलब ये जो फंक्शन खुलेगा डियर स्टूडेंट कैसा खुलेगा, तो x का वैल्यू माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2x आ जाएगा। कब, जब x का वैल्यू लेस देन क्या होगा, -1 होगा। अब डियर स्टूडेंट आगे की बात करेंगे। अगला, अगर इफ x का वैल्यू ग्रेटर देन क्या ले लिया, -1, या फिर इक्वल टू भी ले लेंगे। अब देखो डियर स्टूडेंट, अगर मैं ग्रेटर देन लिया तो ग्रेटर देन मतलब क्या हो गया, -1 से थोड़ा सा बड़ा, मतलब -0.5 इतना। अब इसमें रख के देखते हैं, देखिए रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, -0.5 प्लस क्या आ जाएगा 1, और रिजल्ट इसमें क्या आ रहा है, ये पॉजिटिव, मतलब ये वाला क्या खुला, पॉजिटिव में। और यहाँ पर डियर स्टूडेंट देखिएगा, इसमें बीच में क्या आपका अगला हमारा ये वाला। अब यहाँ पर हमने रखा क्या, -0.5
और क्या हो गया -1। तो देखिए फिर से क्या आ गया रिजल्ट देखिएगा तो फिर से क्या आ गया, निगेटिव आ गया। देखिए ना ये वाली पार्ट जो हो गया फिर से निगेटिव हो गया, मतलब एक पार्ट आपका पॉजिटिव में आया, ये वाला पार्ट जो होगा वो पॉजिटिव में खुलेगा, लेकिन दूसरा जो पार्ट है डियर स्टूडेंट वो फिर से क्या खुलेगा, निगेटिव में खुलेगा। तो ये क्या हो जाएगा x+1 -x+1, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और x का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। ये तो डियर स्टूडेंट हमने क्या किया, -1 पे देखा, ग्रेटर पे देखा, और यहीं पे अरे यार -1.5 से बड़ा देखेंगे ना, लेस देन पे तो चेक ही कर लिया था, अब हमें क्या करना है, ग्रेटर पे देखना है। सॉरी हाँ, तो -1.5 क्या था, बड़ा ही तो था। सॉरी रिजल्ट में निगेटिव में डियर स्टूडेंट -0.5 क्या होता है, -1 से बड़ा। निगेटिव में जितना कम छोटी वैल्यू उतना क्या होगा, वो बड़ा होगा। अब डियर स्टूडेंट x की वैल्यू, एग्जैक्ट x की वैल्यू -1 पे देखते हैं, तो -1 पे देखिएगा ये क्या खुलेगा, -1+1, मतलब निगेटिव में तो नहीं आ रहा है, मतलब ये फिर से क्या खुलेगा, पॉजिटिव में। अब डियर स्टूडेंट बीच में क्या आपका प्लस है। अब यहाँ पर देखिए -1 रखेंगे तो -1, ये वाली चीज़ें भी क्या हो जाएगा आपका, देखिएगा ये वाली चीज़ें यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर रखा आपने तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रखा आपने तो -1 और +1, और यहाँ पर रखा तो आपने क्या देखा कि फिर से क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, -1 मतलब निगेटिव में खुला, मतलब फिर से ये क्या खुला, निगेटिव, ऐसा मतलब ये फिर से क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, x+1 -x-1, प्लस माइनस कट गया, रिजल्ट क्या आ गया, 2x आ गया। मतलब डियर स्टूडेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए फंक्शन फिर से क्या आ गया आपका, ये 2x आ गया। क्यों, क्योंकि ये वाला क्या खुला था डियर स्टूडेंट, x+1, ये -x+1, ये दोनों सॉरी ये हमारा आ गया था x+1 में आया था -x+1 आ गया था, तो ये दोनों कट गया, हमारा रिजल्ट क्या आ गया, 2 आ गया। मतलब इन दोनों पे जो हमारा रिजल्ट आया कब, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन क्या हो गया हमारा, और इक्वल टू क्या हो गया, -1 हो गया। लेकिन अब कहानी, अब एक चीज और देखना डियर स्टूडेंट, क्या अब आगे की बात करेंगे। अब इसी फंक्शन को हमें डिफाइंड करना पड़ेगा, x की वैल्यू 1 पे भी क्या करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट। ये थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा बड़ा है और ये एग्जाम में आया हुआ है, और आया भी है तो ये बड़े लगभग 4 से 5 मार्क्स का आया डियर स्टूडेंट। सो दैट आप इन चीज़ों को पहले डिफाइंड करना सीखें तो चीज़ें समझ में आएगी आपको। अब आगे की बात करेंगे, अगर x की वैल्यू को हमने क्या किया, नाउ इफ x बराबर 1 लिया, तो अगर x की वैल्यू लेस देन हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया, तो लेस देन 1 पे देखिएगा, 1 से छोटा मतलब क्या, 0.5 रख दें। अगर आप 0.5 रखेंगे डियर स्टूडेंट तो f(x) में रख के देखो आप, जैसे ही हमारे पास f(x) क्या दिया हुआ था, 0.5 रखेंगे तो ये 0.5 + 1 प्लस 0.5 -1। अब देखिएगा फिर से, देखिए ये वाली चीज़ें क्या आ गया, ये आप देख रहे हैं कि ये वाला पार्ट तो पॉजिटिव में आया, लेकिन ये वाला पार्ट क्या आ रहा है, निगेटिव में। मतलब अगर आप इसको खोलिएगा तो कैसा आएगा, x+1, और ये क्या आ जाएगा, -x-1, और इसे खोलिएगा तो x+1 -x+1, और ये दोनों कट जाएगा, मतलब फिर से क्या आएगा, 2 आएगा। डियर स्टूडेंट इसका मतलब x का वैल्यू लेस देन 1 पे भी फंक्शन क्या आने वाला है, 2 ही आने वाला है। अब x की वैल्यू हम क्या करते हैं, ग्रेटर देन 1 पे देखते हैं, मतलब x का वैल्यू हम ले लेते हैं 2। अब यहाँ पर 2 पुट करके देखो डियर स्टूडेंट, तो f(x) का वैल्यू 2 रखा, ये क्या हो जाएगा, 2 + 1। देखिए रिजल्ट निगेटिव वाला ये चीज़ें क्या दे रहा है, क्या दे रहा है, पॉजिटिव में दे रहा है, और अंदर देखिएगा यहाँ पे 2 - 1 ये भी क्या दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है। मतलब यहाँ से रिजल्ट क्या खुलेगा, ये भी पॉजिटिव x+1, और ये भी क्या निकलेगा डियर स्टूडेंट, पॉजिटिव में ही निकलेगा। तो अब देखिएगा ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में है तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस माइनस कट जाएगा, और रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा, 2x आ जाएगा। मतलब इसका जो वैल्यू हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा, 2x, कब, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगा आपका 1। लेकिन इक्वल टू भी पे चेक कर लेते हैं, x का वैल्यू अगर 2 पे रख देते हैं तो 2 पे भी ये पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा डियर स्टूडेंट। 2 से बड़ा, सॉरी बोल, हाँ 1 से बड़ा बोल रहा था, सॉरी 1 से बड़ा हमने देख लिया तो ये हो गया, और इक्वल टू 1 पे ले लेते हैं, सॉरी, तो 1 पे ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये भी 1, ये पॉजिटिव हो गया, और ये 1 - 1 0, मतलब दोनों फिर से क्या आ रहा है, पॉजिटिव। मतलब इक्वल टू पे भी क्या आएगा डियर स्टूडेंट, यही फंक्शन होगा। अभी तो डियर स्टूडेंट हमने क्वेश्चन का एक पार्ट किया है, क्वेश्चन का हमें अभी दूसरा पड़ाव बाकी है। दूसरा क्या, अभी हमें क्या करना है, डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना तो अभी बचा हुआ है डियर स्टूडेंट। अभी तो हमने क्या किया, फंक्शन को डिफाइंड किया, और फंक्शन को डिफाइंड मॉड को देख करके ही बच्चे कंफ्यूजन
क्रिएट हो जाता है। डियर स्टूडेंट, मॉड को देखकर आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, मॉड के कॉन्सेप्ट को आप समझिए। मॉड में आपको जब भी अगर देगा तो क्वेश्चन आपको पजल्ड करने के लिए देगा, हालांकि मॉड अपने आप में कुछ भी नहीं है अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छी है तो। अब डियर स्टूडेंट, मुझे क्या करना है, डिफरेंशियबिलिटी को चेक करना है 2 पॉइंट पे, है ना। नाउ टू चेक द, ये तो हमने क्या कर दिया, फंक्शन को डिफाइंड कर दिया। नाउ अब हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट, डिफरेंशियबिलिटी को चेक करना है। नाउ टू चेक द डिफरेंशियबिलिटी, नाउ टू चेक द डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू -1 पे। तो रूल क्या बोला था डियर स्टूडेंट, रूल हमने बोला था h टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ f ऑफ -1, चूंकि x का वैल्यू काम कर रहा है, क्या c का काम कौन कर रहा है, -1, तो -h माइनस f ऑफ c मतलब -f ऑफ -1 डिवाइडेड बाय -h बराबर आना चाहिए क्या, अगर डिफरेंशिएबल है तो h टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ -1 प्लस h माइनस f ऑफ -1 डिवाइडेड बाय प्लस h। डियर स्टूडेंट, अगर ये चीजें निकल कर आ जाता है तो क्या हो जाएगा आपका, अब यहां पर आगे की बात करेंगे। अब मुझे ये चीजें निकालना है तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। अब करना ये है डियर स्टूडेंट, हमें इन चीजों को फाइंड आउट करने के लिए फिर से कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। क्या करना है, अब देखिए आप इंडिविजुअली भी निकाल सकते हैं ना, इसी को क्या बोलते हैं LHD और इसी को क्या बोलते हैं RHD। अब डियर स्टूडेंट, मैं यहीं पे क्या कर रहा हूं, दोनों को पैरेलली लेकर चल रहा हूं। अगर इक्वल हो गया तो सही है, डिफरेंशिएबल है, और नहीं हुआ तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब देखते हैं। अब डियर स्टूडेंट, 0 से मतलब हमें क्या करना है, 0 से छोटा के लिए इट मीन्स क्या, x की वैल्यू -1 पे चेक करना है। अब 1 से छोटा के लिए फंक्शन क्या बोला, ये बोल दिया। इट मीन्स क्या, 1 से छोटा के लिए फंक्शन देखो आपका, ये क्या आपका ये है, और x के f ऑफ x मतलब क्या हो गया यहाँ पर -2x हो गया, और x के प्लेस पे क्या रिप्लेस कर दिया, -1 प्लस h, मतलब x के प्लेस पे -1 माइनस h हो गया। तो जहाँ जहाँ x है मतलब -2 इंटू वो क्या हो जाएगा -1 और -h, अब माइनस +2 और ये क्या हो जाएगा +2h हो जाएगा, और h का वैल्यू इट मीन्स क्या, इसका जो वैल्यू आएगा डियर स्टूडेंट वो कितना आएगा, h टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ 2 + 2h हो जाएगा। और f ऑफ -1, अब देखो डियर स्टूडेंट, इक्वल टू पे -1 पे देखिएगा, इक्वल टू कहाँ है आपका, इक्वल टू यहाँ पे है, और यहाँ पर -1 रख दिया तो क्या आ गया, ये तो कांस्टेंट है ही, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया 2 आ गया, और डिवाइडेड बाय क्या डियर स्टूडेंट, यहाँ पर है हमारा -h हो गया। अब आगे की बात करेंगे, इधर देखते हैं। इधर अभी हम इक्वल लेकर जा रहे हैं, लेकिन फाइनल जब वैल्यू आएगा तो हमने क्या कर दिया, लेकिन डियर स्टूडेंट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, इंडिविजुअली निकालना है ना। LHD निकाल लिया, RHD निकाल लिया, बट मैं पैरेलली लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। अब हमने क्या किया, h टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट ऑफ, अब देखिएगा हमने बोला क्या, यहाँ पर -1 से थोड़ा सा बड़ा, अब -1 से थोड़ा सा बड़ा के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हमारे पास क्या है 2 है, और इक्वल टू पे हमने फिर से क्या देखा, इक्वल टू पे यहाँ पे देखिए अब -1 प्लस h से, तो -1 से बड़ा के लिए फंक्शन यही है, इक्वल टू पे भी यही है, मतलब यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा 2, और अपॉन क्या हो जाएगा +h हो गया। अब डियर स्टूडेंट एक बात मुझे बतलाइए, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो इधर रिजल्ट कितना आ जाएगा, h कट जाएगा, मतलब इधर आ जाएगा आपका -1 और जो कि बराबर नहीं होगा, और इधर कितना हो जाएगा 2 में से 2 जाएगा 0, क्या ये दोनों बराबर हुआ क्या, इट मीन्स क्या, हैंस हमने ये देखा LHD जो है वो बराबर नहीं है किसका, RHD का, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं है, कब, जब एट x इक्वल टू -1 पे, कहाँ पे, x की वैल्यू -1 पे। नाउ अब हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट, अगला की बात करेंगे। नाउ टू चेक डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू 1 पे, फिर से रूल क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट, तो रूल की बात करेंगे तो रूल आपका ये होता है
अभी जस्ट हमने बतलाया h टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ एफ ऑफ, अब चूंकि 1 पे करना है 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है माइनस एच इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा h टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट ऑफ एफ ऑफ 1 प्लस एच। इसको थोड़ा सा इधर करते हैं अपन। रूल हमने ये बोला डियर स्टूडेंट, h टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ एफ ऑफ 1 प्लस माइनस में लेके चल रहा हूँ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय माइनस एच इज इक्वल टू h टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय प्लस एच। अब डियर स्टूडेंट इन चीज़ों को देखकर चलते हैं। h का अगर अब यहाँ पर बोल रहा है x का वैल्यू 1 माइनस एच, मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटा के लिए डायरेक्ट फंक्शन क्या दिया हुआ है, देखो 2 आपका है, तो हमने क्या रख दिया यहाँ पे h टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ 2 माइनस, और एफ ऑफ 1 पे क्या दिया हुआ आपका 2x, और x के देखो एफ ऑफ 1 के लिए इक्वालिटी के लिए फंक्शन क्या दिया हुआ एफ ऑफ x बराबर 2x। अगर आप यहाँ पे 1 रख दोगे तो चीज़ें क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 मतलब 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा 2 माइनस एच। और राइट साइड की बात करेंगे तो h टेंडिंग टू क्या हो जाएगा 0 प्लस लिमिट। अब देखिएगा 1 से बड़ा के लिए फंक्शन देखिए क्या हो गया, 1 से बड़ा के लिए फंक्शन क्या आपका यही 2x है आपका, और इसकी फंक्शन की बात करेंगे तो 2x की जो वैल्यू है यहाँ पर क्या रखे हमने इसकी वैल्यू रख दिया, और यहाँ पर जैसे हमने 1 से छोटा के लिए सॉरी यहाँ पर चाहिए तो इक्वल टू, हाँ अब हमने देखा क्या फंक्शन को, अगला हमने देखा 1 से बड़ा के लिए हमने फंक्शन ये ले लिया, और यहाँ पर क्या पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स। ठीक है, हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो दिया हुआ है डियर स्टूडेंट, एफ ऑफ एक्स बराबर 2x है, और x के प्लेस पे हमने क्या रिप्लेस कर दिया 1 प्लस एच रिप्लेस कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस एच हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट क्या निकल कर आएगा, देखिए अगर हम यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस एच माइनस, अब देखिए एफ ऑफ 1 इक्वालिटी 1 मतलब 2 इंटू 1 फिर से क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा h हो जाएगा। डियर स्टूडेंट ये चीज़ें समझ में आ गई आपको। अब यहाँ से देखिए हमारा क्या निकल कर आया h टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ, ये 2 में से 2 गया क्या हो गया 0 अपॉन h, मतलब क्या आ जाएगा यहाँ से 0 आ जाएगा, इट मीन्स क्या हो जाएगा 0 अपॉन h दैट इज। अब देखिएगा यहाँ से यहाँ पे हो जाएगा डियर स्टूडेंट 0 लिमिट ऑफ 2 प्लस 2h माइनस 2 डिवाइडेड बाय h, ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, h से h कट जाएगा, तो बचा क्या इधर आ गया 0 और इधर आ गया क्या 2, जो कि बराबर नहीं है डियर स्टूडेंट। हेंस अगेन जो हमारा दिया हुआ है LHD और RH जो क्या हुआ डियर स्टूडेंट इक्वल नहीं हुआ, हेंस जो गिवन फंक्शन है, हेंस द गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू क्या आपका ना ही -1 पे, हेंस गिवन फंक्शन, hence given function is not differentiable at x equal to -1 and x equal to 1। मतलब जो दिया हुआ फंक्शन है वो आपका ना तो -1 पे ना ही 1 पे आपका डिफरेंशिएबल है, और इस तरीके से हमने डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को पूरी की पूरी को हमने क्या कर दिया प्रूफ करके बता दिया। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन था, सीबीएसई 2015 में आया हुआ था क्वेश्चन, लेकिन डियर स्टूडेंट देख रहे हैं आप कि क्वेश्चन का लेवल क्या था और किस तरीके से, देखिए कुछ भी नहीं किया बट कंडीशन क्या थी, हमारी जो बेसिक प्रोसीजर थी ना उन चीज़ों को क्या किया हमने फॉलो किया, हमारा क्वेश्चन 1 बाय 1 क्या होता गया बनता गया। तो डियर स्टूडेंट आज की क्लास हम यहीं रहने देते हैं, लेकिन अगर आपको आज की क्लास कैसी लगी उसके लिए आप प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास मेरे चैनल के बारे में बतलाएं। क्यों? क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। धन्यवाद।